अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी कमांड। डायरेक्टरी कमांड का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने पीसी में देखते हैं कि भाई हमारे पीसी में ये फोल्डर है, वो फोल्डर है, ये फाइल वो फाइल है, मतलब हम देखते हैं। और वो कहां से देखते हैं हम, स्टार्ट मतलब इसमें जाएंगे, माय कंप्यूटर पे जाएंगे, तो ये हमें हमारा फोल्डर विंडो मिलेगा, माय कंप्यूटर का विंडो आपको मिलेगा। यहाँ माय कंप्यूटर पर यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, ये फोल्डर दिख रहा है, ये डी में हम जाते हैं, यहाँ आपको फोल्डर और फाइल दिख रहा है। तो ये चीजें हम कहां से, यहां से देखते हैं। वही चीजें हम अपने डॉस कमांड से भी देख सकते हैं। तो डॉस कमांड से हमें ये देखना है कि भाई हमारे पीसी में कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है, फाइल और डायरेक्टरी है, ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए कमांड है dir, मतलब डायरेक्टरी कमांड। dir जो है इसे डायरेक्टरी कहा जाता है। dir लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इसने आपको बताया कि भाई आपके सी ड्राइव में जो है, क्या सी ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर और फाइल है। तो इसने आपको लिस्ट बताया। इस लिस्ट में देखिए आपको ये जो है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है इसे फाइल और फोल्डर के नाम कहा जाता है। मतलब ये फाइल और फोल्डर के नाम है। ये फाइल और फोल्डर कितने पोर्शन, मतलब कितने जगह पर बना हुआ है, मतलब उसने कितनी स्पेस ली हुई है, ये आपको यहाँ दिखेगा। इसमें से कौन सी फाइल है, कौन से फोल्डर है, ये आपको यहाँ दिखेगा। जैसे जिस नाम के आगे ब्रैकेट में dir है वो फोल्डर है, मतलब वो डायरेक्टरी है, ये इससे पता चलेगा। जिसके आगे dir नहीं है वो फाइल है। उसके बाद वो फाइल और फोल्डर कब बने हुए वो आपको यहां दिखेगा, कौन से डेट में बने हुए वो आपको यहां दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। जैसे मैंने ये इसमें देखा कि भाई ये सी में मैंने देखा क्या है, मुझे डी ड्राइव का देखना है, तो क्या करेंगे, dir हम लिखेंगे। dir लिखने के बाद स्पेस और d : लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो डी ड्राइव के अंदर में क्या क्या है वो आपको यहां दिखेगा। मुझे ई के अंदर क्या है ये देखना है, तो dir ई : लिखेंगे, एंटर, तो ई के अंदर क्या है वो आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस फोल्डर या ड्राइव के अंदर क्या है, वो आप ऐसे देख सकते हैं। समझ में आया। तो dir कमांड का मतलब क्या है, किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी में क्या है ये देखने के लिए, किसी ड्राइव में क्या है ये देखने के लिए, कौन सी फाइल और कौन से फोल्डर है ये देखने के लिए आप dir कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए cls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। cls का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए क्लियर हो गया। फिर से हम एक काम करते हैं, dir करते हैं, डायरेक्टरी देखते हैं। अब इसमें बहुत छोटी डायरेक्टरी, मतलब बहुत कम आपको डायरेक्टरी दिख रही है। एक काम करते हैं, हम विंडोज फोल्डर के अंदर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर है, उसके अंदर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो cd करेंगे, विंडोज में जाएंगे, cd विंडोज, एंटर। हम देखिए विंडोज के अंदर आ गए। अब dir करके हम एंटर करते हैं, तो देखिए आपको विंडोज के अंदर कितने फाइल और आपको फोल्डर मिले। फिर से मैं एक काम करता हूं, dir करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो मुझे पूरी लिस्ट मिली। देखिए इसमें आपको बताया कि 46 फाइल्स और 55 डायरेक्टरीज है, ये आपको बताया गया है। लेकिन क्या आपको इसमें पूरी लिस्ट दिखी क्या? नहीं, इसमें जो लिस्ट है, जो ऊपर की लिस्ट है वो ऊपर चले गई, हमें सिर्फ लास्ट की दिखी। तो मुझे लगता है कि भाई पूरी लिस्ट मुझे एक एक करके दिखे, तो उसके लिए एक कमांड है dir/p। /p का मतलब होता है पेज वाइज, मतलब एक एक पेज आपको दिखेगा। तो एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपको यहाँ एक पेज दिखा और यहाँ आपको मैसेज मिला, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कि कोई भी आप बटन प्रेस कीजिए तो आपको आगे का दिखेगा। फिर से आप कोई भी बटन कीबोर्ड की प्रेस कीजिए, आपको आगे का दिखेगा। तो देखिए इतना जो पोर्शन है आपको बाद में दिखा। समझ में आया? ओके, तो हमने dir पढ़ा, dir/p पढ़ा। अब मुझे जो है dir/w देखेंगे। dir/w का मतलब क्या होता है, विड वाइज, मतलब कॉलम में, मतलब आड़े में। dir/w एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसने आपको ये कॉलम में दिखाया, कॉलम में बताया। समझ में आया? जब आपने dir किया तब आपको तो ये समझ गया कौन सी फाइल और कौन से फोल्डर है, लेकिन क्या आपको इसमें फाइल और फोल्डर के बारे में समझेगा क्या? तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फाइल और कौन सा फोल्डर है? तो जो ब्रैकेट में आपको दिखता है
वो फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है, और जो ब्रैकेट में नहीं है वो फाइल है। समझ में आया? तो जो ब्रैकेट में आपको नाम दिखेंगे वो फोल्डर है, और जो ब्रैकेट में नहीं है वो फाइल। उसके बाद फिर से हम देखते हैं dir। अब दूसरी कमांड देखते हैं। मुझे क्या करना है, जब मैं dir करता हूं तो मुझे फाइल और फोल्डर दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ फोल्डर देखना है। तो क्या करेंगे, dir/ad, ad का मतलब होता है डायरेक्टरी, तो dir/ad करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहां आपको सारे फोल्डर दिख रहे हैं, ये फोल्डर के नाम देखिए, और कैसे पता, तो यहाँ dir लिखा हुआ है, मतलब ये सारे क्या है, फोल्डर है। इसमें 60 फोल्डर और 0 फाइल है। अब ये भी मुझे पेज वाइज देखना है, तो dir/ad/p करेंगे, p फॉर पेज वाइज, एक पेज और ये सेकंड पेज। तो इस तरह से आप देख सकते हो। मुझे इसमें सिर्फ फाइल देखना है, तो dir/aa करेंगे, मतलब आपको फाइल दिखेगी। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपको इसमें पूरी फाइल दिखी। कहीं भी आपको dir दिख रहा है क्या, डायरेक्टली दिख रहा है जी? नहीं, ये पूरी फाइल। समझ में आया? देखिए यहां लिखा हुआ है 48 फाइल्स, मतलब ये पूरी 48 फाइल। तो आज हमने क्या सीखा, dir/p, dir/w, dir/ad और dir/aa। तो ये चीज हमने आज सीखी। समझ में आया? तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए, अब जब हम dir करते हैं तो क्या dir से आपको सारे फाइल्स और फोल्डर दिखते हैं क्या? हाँ दिखते हैं, लेकिन वही वाले दिखते हैं जो आगे में है। लेकिन कुछ फाइल ऐसे होते हैं, कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो आपको सिंपल dir करने से नहीं दिखाई देते। तो ऐसे फाइल और फोल्डर को देखने के लिए dir/ah का इस्तेमाल किया जाता है। dir/ah का मतलब है हिडन फाइल। हिडन मतलब जो फाइल छुपी हुई है, जिसको आप सिंपल dir करके नहीं देख सकते, उसको dir/ah से देखा जाता है। एंटर। तो ये 3 वो फाइलें हैं जो आप सिंपल dir करके नहीं देख सकते, मतलब हिडन फाइल। समझ में आया? चलिए, उसके बाद दूसरी एक कमांड है dir/ar। ar का मतलब है ऐसे फाइल और फोल्डर, ऐसे फाइल और फोल्डर जो रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप लिख नहीं सकते, सिर्फ उसे देख सकते हैं, उसे हम रीड ओनली फाइल या फोल्डर कहते हैं। और ऐसे रीड ओनली फाइल और फोल्डर को देखने के लिए dir/ar का इस्तेमाल किया जाता है। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये वो फाइल और फोल्डर है जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, इसको डिलीट या राइट नहीं कर सकते। तो कमांड क्या है, dir/ar, दिखिए आपको। चलिए दूसरी और एक कमांड के बारे में पढ़ेंगे, dir/as। as का मतलब होता है सिस्टम फाइल। सिस्टम मतलब वो फाइल और फोल्डर जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर खुद अपने लिए करता है, या जो कंप्यूटर की काम की फाइल और फोल्डर है, उसे dir/as से देख सकते हैं, मतलब जिसको सिस्टम फाइल कहा जाता है। तो सिस्टम फाइल और फोल्डर देखने के लिए dir/as का इस्तेमाल करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपको वो फाइल और फोल्डर दिखी जो कंप्यूटर के काम के हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आप dir की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस कमांड की प्रैक्टिस कीजिए। समझ में आया होगा, अच्छी बात है। नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको डायरेक्ट दिखाई दे। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।